आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु पीतानंद जी साहिब धाम लिंगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से सतलोक की महिमा। श्लोक महाप्रकाशवान चैतन्य और निर्मल है। यही सारी रचना का आदि और अंत है। यही अक्षर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। इस स्थान पर बेशुमार सूरतें अलग अलग दीपों में रहती हैं और सदा अमृत पीती हैं। यहाँ काल और कर्म, पाप, पुण्य तथा दुख और संताप का नाम निशान भी नहीं है। इस स्थान पर पहुंचने वाले को संत कहते हैं। सतलोक में सतपुरुष विराजमान है। उनकी रोम रोम में करोड़ों सूरज और चांद प्रकाश करते हैं। यही सर्वशक्तिमान पुरुष है। इन्होंने ही अपने संकल्प से अनंत ब्रह्मा, पार ब्रह्म तथा अनगिनत ईश्वर उत्पन्न किए हैं। यहीं से सब आत्माएं पैदा हुई हैं। यहीं पर सहस्र 88 दीप रचे गए हैं। यहाँ के वासी को हंस कहते हैं। यहाँ सर्वदा आनंद बरसता रहता है और हर अक्षर नई नई अद्भुत लीलाएं होती रहती हैं। सूरतें सदा सतपुरुष की आरती और दर्शन करती हैं। यहाँ सूरतें सदा अमृत पीती हैं। सतपुरुष की आज्ञा अनुसार सूरतें अलख, अगम और अनाम लोक में पहुंचकर अनामी पुरुष का अनुपम दर्शन करती हैं और इतना प्रसन्न होती हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सतलोक, अलख लोक, अगम लोक और अनामी धाम में आने जाने का किसी प्रकार का रोक टोक या बंधन नहीं है। सूरतें इन चारों परम धामों में स्वतंत्र विचरती रहती हैं। यहाँ अमृत के समुद्र जगह जगह भरे हैं। हीरों के चबूतरे हैं। वृक्षों पर विविध प्रकार की क्रीड़ाएं नृत्य होते रहते हैं। यहाँ का अजीब जलवा है। अनाम पुरुष अनाम लोक धुरधाम, अगम पुरुष अगम लोक, अलख पुरुष अलख लोक, अनामी पद भेद गुप्त, सतपुरुष सतलोक, सोहंग पुरुष भंवर गुफा महासुन, पार ब्रह्म अक्षर पुरुष सुन पार ब्रह्मपद, ब्रह्म त्रिकुटी ब्रह्मपद, निरंजन ईश्वर बंकनाल, सहस्रदल कमल अष्टदल कमल, आत्मा और मन छठा चक्कर तीसरा तिल, शक्ति कंठ चक्कर, शिव शक्ति हृदय चक्कर, विष्णु नाभि चक्कर, प्राणायाम वगैरह अन्य साधन। प्राण की उत्पत्ति त्रिकुटी यानी ब्रह्म स्थान से हुई है। प्राण बहुत प्राणायाम की साधना प्राणों से की जाती है। प्राण त्रिकुटी ब्रह्म से ऊपर नहीं ले जा सकता है। त्रिकुटी तक के सभी स्थान उत्पत्ति एवं प्रलय के अंतर्गत आते हैं। इसलिए प्राणायाम प्राण योग के द्वारा जीव आत्माओं का सच्चा उद्धार नहीं हो सकता। प्राणायाम में प्रथम चक्कर मूलाधार से प्राणों को ऊपर चढ़ाते हैं और बीच के अन्य चक्रों को बेनते हुए छठे चक्कर में पहुंचाते हैं और अपने प्राणों को चिदाकाश में लय करते हैं। यह अभ्यास बहुत कठिन है और इससे पूरी चढ़ाई या पहुंच भी नहीं होती। पिछले युग में यही साधना कराई जाती थी क्योंकि उस समय संत मत सूरत शब्द योग प्रकट नहीं हुआ था। कलयुग में सर्वप्रथम कबीर साहब के द्वारा संत मत सूरत शब्द योग प्रकट हुआ, जो कि प्राणायाम से बिल्कुल अलग और न्यारा है। यह योग मार्ग बहुत सरल और आसान है। इसमें छठे चक्कर से साधना शुरू कराई जाती है। इसी के द्वारा हमारी आत्मा सतलोक में पहुंच सकती है और जन्म मरण से छुटकारा मुक्ति पा सकती है। प्राणायाम वगैरह अन्य साधनों में संभव नहीं। मत मार्ग मत दो हैं, संत मत, दयाल मत, काल मत। संत मत, दयाल मत, जिस मत का मार्ग द्वारा जीव आत्माओं सुरतों का सच्चा उद्धार या मुक्ति हो, उसे संत मत कहते हैं। सूरतें जीवात्माएं सतलोक से शब्द धार द्वारा उतार कर इस काल माया के देश में फंसा ली गई हैं, जो इसी के द्वारा पुनः अपने धाम सतलोक में जा सकेंगी। यही सूरत शब्द योग द्वारा ही संभव है। अतः सूरत शब्द योग मार्ग ही संत मत है। संत सदगुरु ही एक मात्र रक्षक है जो जीवों पर दया करते हैं
उन्हें मुक्ति की युक्ति सूर्य शब्द योग मार्ग प्रदान करते हैं। इसलिए संत मत को दयाल मत भी कहते हैं। काल मत काल माया के अधीन उत्पत्ति और प्रलय या महाप्रलय के अंतर्गत मंडलों तक जीव आत्माओं को ले जाने वाले मार्ग को काल मत कहते हैं। 3 लोक 14 भवन शेषदल कमल ईश्वर त्रिकुटी ब्रह्म आदि सभी स्थान काल माया के अंतर्गत। काल मत ये हैं वेद मत सनातन धर्म या आर्य समाज, बौद्ध मत बौद्धों का, जैन मत जैनियों का, ईसाई मत ईसाइयों का, इस्लाम मत मुसलमानों का। वेद मत में त्रिकुटी ब्रह्म यानी प्रणय तक का भेद है। वेद शाम यजु ऋग व अर्थवेद में 80,000 श्लोक कर्म कांड के, 16,000 उपासना कांड के और सिर्फ 4,000 ज्ञान कांड के हैं। त्रिकुटी ब्रह्म काल और माया का स्थान है। इसी स्थान से 3 गुण सत रज तम और 4 वेदों की उत्पत्ति हुई है। जीव आत्मा पर जड़ चेतन की प्रथम गांठ यहीं लगाई गई। इस स्थान तक पहुंचकर जीव आत्मा की मुक्ति आवागमन से नहीं हो सकती। ये प्राचीन मत है, इसलिए लोग इसे सनातन धर्म या मत कहते हैं। बौद्ध जैन इस्लाम एवं अन्मत वगैरह भी ब्रह्म स्थान त्रिकुटी सहस्रदल कमल छठे चक्र स्थान तक के हैं, जो सभी उत्पत्ति और प्रलय के अंतर्गत हैं। इसके अलावा काल के और भी मत पंथ जारी हुए, जिसे वाम पंथों और अघोर पंथी आदि कहा जाता है। आनंद आनंद मंदिर व मूर्ति पूजा पिछले वक्त में ध्यान करने का धाम अभ्यास मूर्ति के द्वारा कराया जाता था। मूर्तियों की बड़ी बड़ी आंखें बनाई जाती थी और उन पर नेत्रों की ब्रह्म दृष्टि को जमा कर मन की एकाग्रता की जाती थी। और जब ये अभ्यास कुछ बन जाता था और फिर आतर में ध्यान का अभ्यास कराया जाता था, इसलिए मंदिर और मूर्तियां बनने लगी। व्यास जी ने सर्वप्रथम जब लोगों के ध्यान अभ्यास ठीक से नहीं हो पाते थे तो बाहर में मूर्तियों द्वारा सहअभ्यास शुरू किया, परंतु लोग अब इससे भी भूल गए और बाह्य पूजा आदि में फंस गए। कर्म 3 प्रकार के हैं, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म। क्रियमान कर्म तन मन और इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी कर्म बनते हैं क्रियमान कर्म कहलाता है। प्रारब्ध कर्म पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का जो फल इस शरीर द्वारा भोगने के लिए मिलता है उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। संचित कर्म क्रियमान कर्म फल इसी शरीर द्वारा भोग लिया जाता है और शेष दूसरे जन्म में भोगने के लिए संचय कर लिया जाता है, जिसे संचित कर्म कहते हैं। इसी प्रकार अनेक जन्मों के जो शुभ अशुभ कर्म संचय हो जाते हैं उसे भाग या संस्कार कहा जाता है। अच्छे बुरे कर्मों से ही जीवों को अच्छी या बुरी योनियां प्राप्त होती हैं। कर्मों के अनुसार ही जीवों का फल प्रदान करने के लिए स्वर्ग नरक 4 खान 184 आदि की रचना की गई है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी इस देई फल हृदय विचारी, कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आनंद आनंद।